आज हम स्टडी कर रहे हैं पहले पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु त्रुटि, ठीक है। और उसमें दो एरर से क्वेश्चन आते हैं, कंपैरेटिवली बता रहा हूं। एक है शॉर्ट की त्रुटि, ठीक है। शॉर्ट की एरर, ये नाम है साइंटिस्ट का जो उसके घर वालों ने रखा है। नाम क्या है बोलो? शॉर्ट की, जिसने बताया उसका नाम है, तो उसके नाम से ही त्रुटि का नाम क्या हो गया? शॉर्ट की। ओके। दूसरी है फ्रैंकल त्रुटि, ठीक है। बोलो फ्रैंकल एरर, ठीक है। तो इसका मतलब नाम में तो ज्यादा सोचने से मतलब नहीं है, जो तो नाम साइंटिस्ट का है। और समझे ही समझे, जो इसने एरर बताई उसका नाम क्या है बोलो? शॉर्ट की। अब क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है, किस में ये मिलता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो शॉर्ट की एरर को जानना है तो मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं। इमेजिन करो कि ये एक आइडियल क्रिस्टल है। ये क्या है? एक आइडियल क्रिस्टल है। हमें कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है, हमें फील करना है कि ये एरर क्या है। बोलो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस, बोलो a प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस, ठीक है। बोलो b माइनस ए प्लस, ठीक है। ये मैंने एक आइडियल क्रिस्टल बनाया है, परफेक्ट क्रिस्टल बनाया जिसमें कोई तरह की एरर नहीं है। जब मैं परफेक्ट आइडियल बनाऊंगा तभी तो मैं एरर को पहचान पाऊंगा। क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि अब जो मैं इस एरर वाला बना रहा हूं, ये तो क्या हो गया बोलो? ये तो क्या हो गया? आइडियल। बोलो क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल बोलूं, परफेक्ट क्रिस्टल बोलूं, एक ही बात है, जिसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है। क्लियर? अब मैं शॉर्ट की त्रुटि का मतलब क्या होता है वापस में बना रहा हूं, ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, बोलो यहां पर बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। क्लियर? ओके। अब मैंने कहा शॉर्ट की एरर क्या होती है समझना। मेरे कहने का मतलब वह एरर, वह बोलो त्रुटि जिसमें किसी क्रिस्टल की लैटिस स्ट्रक्चर में से एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन डिसअपियर, गायब हो जाए, बाहर निकल जाए, तो जो एरर होती है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट की त्रुटि। बताओ ये किसका प्रेजेंटेशन है? शॉर्ट की का। इसको देख के बताओ कि शॉर्ट की का मीनिंग क्या हुआ। बोलो वह एरर, वह पॉइंट डिफेक्ट, वह बिंदु त्रुटि जिसमें क्रिस्टल की लैटिस स्ट्रक्चर में, जालक संरचना में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन डिसअपियर, गायब हो जाए, क्रिस्टल लैटिस से बाहर निकल जाए, तो जो एरर बनती है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट की त्रुटि। ये बताया किसने? शॉर्ट की ने, इसलिए इसके नाम पे जाना जाता है। क्लियर? किस में मिलती है? मैंने कहा KCl में मिलती है, CgCl में मिलती है। तो आपने ये A प्लस बी माइनस का राज समझ गए होंगे। अगर मैं यही KCl में बनाता तो बताओ K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl, अरे समझे समझे। तो मैंने कहा मैं किसी को नाराज क्यों करूं, बोलो किसी एक में तो होती नहीं है, तो हमने हाइपोथेटिकल डायग्राम बना लिया। और हाइपोथेटिकल मतलब समझ में आया बोलो आपको? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर किसी एक में ही मिलती तो मैं पक्का यहाँ पर K प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस करता। मैंने कहा ये तो बोलो AgBr में मिलती है, ये तो KCl में भी मिलती है, ये तो CgCl में भी मिलती है, जो मैं अभी आपको एग्जांपल लिखाऊंगा।
बोलो बात समझ में आए? तो आई थिंक आपको बोलो डेफिनेशन समझ में आए बोलो आपको। अब आइडियल तो बना हुआ ही है, तो फ्रैंकल में खाली बोलो त्रुटि वाला ही रूप बना है, और आइडियल तो वही है ना, आइडियल इधर वापस क्यों बना है? बात समझ में आए? ओके। ये मत सोचना कि गोले बड़े हो गए, यह तो ठीक है, जगह ज्यादा मिल रही है इसलिए बोलो बड़ा बना रहा हूं। क्या बोला मैंने, समझ में आया बोलो आपको? अरे वो तो वही है, ठीक है। अच्छा, मतलब बहुत सारे क्या छोटी छोटी बातें बहुत सोचते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। ओके, ये बनाया मैंने बोलो। अब आपको मैं कह रहा हूं कि फ्रैंकल एरर में क्या होगा। कोई एक धनायन, कोई एक धनायन, कोई एक धनायन, कोई एक पॉजिटिव चार्ज अपने स्थान से निकलकर इंट्रा बोलो काशी अंतराकाशी स्थान इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाए। ये जो स्पेस होते हैं इसको क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब क्या बोलते हैं? अंतराकाशी स्थान। अरे क्या बोलते हैं बोलो? अंतराकाशी स्थान। तो बताओ, एरर तो एरर है, बताओ इसको आइडियल बोलोगे कि एरर वाला बोलोगे? एरर। बट इस एरर को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल त्रुटि बोलते हैं। मतलब आपको उल्टा सीधा कैसे पूछ सकते हैं? आपको पूछा जाए यदि किसी क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर में कोई बोलो पॉजिटिव आयन अपने स्थान से बोलो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, तो बताओ कौन सी त्रुटि होगी? ऑप्शन में शॉर्ट की फ्रंकल ऐसा होगा, या आपको पूछा जाए कि बोलो फ्रंकल त्रुटि होती है, चार ऑप्शन देंगे कि बोलो धनायन ऋणायन क्रिस्टल से गायब हो जाए, बोलो धनायन अपने स्थान से इंतराकाशी स्थान में चला जाए, बोलो धनायन गायब हो जाए, और समझे ऐसे ही देंगे ना। तो पहले बताओ आपको फीलिंग्स आई कि नहीं आई बोलो? मतलब डेफिनेशन कुछ नहीं रटना है, फील करना है कि बोलो वास्तव में शॉर्ट की क्या और फ्रैंकल क्या। क्लियर? अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आता है कि शॉर्ट की त्रुटि के होने से बोलो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का डेंसिटी बोलो डैश 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 ऑप्शन आता है, वही रहती है, घटती है, बढ़ती है, बोलो कुछ कह नहीं सकते। क्लियर? और इसमें भी सेम ऐसा आता है, डेंसिटी का क्वेश्चन अक्सर आता है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बट समझा हुआ होना चाहिए। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मैंने कहा यार वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है। अरे बोलो वॉल्यूम तो उतना का उतना ही है, लेकिन मास कम हो गया बोलो। अरे पार्टिकल अवयव कम होते ही मास तो कम हो जाएगा ना। याद करो मैंने डेंसिटी कैसे बताई थी बोलो? अरे पूरा मास ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ क्यूब, तो मास तो बोले वॉल्यूम तो वही है बोलो, तो इसका मतलब बताओ इसमें डेंसिटी वही रहेगी, घटेगी बढ़ेगी बोलो? घटेगी। क्लियर? आ जाओ इधर, बताओ इधर डेंसिटी वही रहेगी घटेगी बढ़ेगी? तो मैंने कहा वही रहेगी, क्योंकि बोलो मास तो उतना ही है और वॉल्यूम भी उतना ही है। पहले बताओ कहीं रटने की जरूरत है क्या? बोलो स्टूडेंट एग्जाम में बोलो रटते हैं तो शॉर्ट की में ना डेंसिटी डेंसिटी घट जाती है, नहीं फ्रंकल में वही। अरे बच्चा ऐसा करेगा तो भाई एग्जाम में पक्का कंफ्यूज ही होगा ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा अपना पढ़ने का तरीका चेंज करो, रटने की जगह कहाँ पर अपना माइंड तो ले जाओ बोलो? समझने पर। बोलो अगर समझ लिया, मैंने बता दिया, बताओ शॉर्ट की फ्रैंकली कभी याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब कोई के सर बाकी सब तो समझ में आ गया, ये इधर वाला इधर और इधर वाला इधर चला गया, तो वो मैं ट्रिक बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई शॉट लगाएगा तगड़ा तो बॉल रुकेगी कि बाहर चली जाएगी बोलो? बाहर चली जाएगी। और खाली फोर्स लगाएगा तो बोलो थोड़ी जाएगी। और क्या बताया समझ, घर वालों ने नाम ऐसा रखा अपनी सेटिंग बैठ गई। क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया बोलो? किसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन बाहर चले जाएंगे? शॉर्ट की में, फ्रैंकल में। और किस में? थोड़ा सा ही बोलो फ्रंकल में। और अब तो बताओ समझ में आया ना? अच्छा, आपको नाम देके मीनिंग पूछे बता सकते हो, मीनिंग देके नाम पूछे बता सकते हो, नाम देके डेंसिटी पूछे बता सकते हो। कैसे बोलो? नाम से मीनिंग निकाले, मीनिंग से डेंसिटी बता देंगे।
और समझे समझे बोलो, हर एक आंसर दिया जा सकता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको मैं क्या इसके आगे नीचे मैं सब लिखाऊंगा। पहले पहले मैंने आपको क्या बताया, समझ में आया बोलो? 1% याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? रही बात एग्जाम्पल की, तो वो जरूर आपको ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्या पूछा गया है इधर ध्यान से समझना। यहाँ पर मैंने लिखा KCl, क्लियर, सीजियम Cl, और मैंने लिखा AgBr, और इसके चारों तरफ यूं यूं डिजाइन बना रहा हूं। क्लियर? इधर देखो एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं, ZnS, क्लियर, AgCl, और मैंने लिखा AgBr। समझ गए होंगे डिजाइन का राज कि AgBr ऐसा होता है जिसमें दोनों एरर मिलती है। पूछा गया है, बोलो एग्जामों में कितनी बार, निम्न में से कौन सा ऐसा है बोलो जिसके अंदर शॉर्ट की और फ्रंकल दोनों एरर होती? बताओ, ऑप्शन इन्हीं में से आएंगे। AgCl भी मिलेगा, AgBr भी मिलेगा, KCl भी मिलेगा, और ZnS भी मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए AgBr में क्या होती है, दोनों मिलती है। और समझे समझे बोलो, शॉर्ट की भी मिलती है, और बोलो क्या मिलती है, फ्रंकल में मिलती है। मेरी बात समझ में आई नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई खिलाड़ी शॉट मारेगा और कोई फोर्स मारेगा, दोनों में रन तो बनेंगे ना? वो रन बनेंगे, टीम जीतेगी, तो बाद में चीयर्स करेंगे, तो बियर को तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, दोनों में ही। और क्या बता रहा हूँ, समझ में आया? क्या बोला मैंने, कुछ समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अगर भूल गए कि AgBr दोनों में होता है, कि बोलो AgCl होता है, कि बोलो कौन सा होता है, बोलो कैसे बताया, समझ में आया? देखो, जो चीजें थ्योरेटिकल है उसका दिमाग में कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, तो अपने आप याद रहेगा। जो हमने इससे पहले पढ़ा डेंसिटी एनसीटी, उसमें कुछ बोलो, उसमें तो आपका वास्तव में लॉजिक, आपका कैलकुलेशन वो आना चाहिए। क्लियर? इसमें क्या है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, बोलो आता लॉजिकल है, बट आपको टिक करने के लिए माइंड में होना भी तो चाहिए ना, कि शॉर्ट के बारे में क्या क्या और फ्रंकल के बारे में क्या क्या। बोलो समझ में आया? बोलो, मीनिंग देके नेम पूछे, नेम देके मीनिंग पूछे, मीनिंग देके डेंसिटी पूछे, और नेम देके डेंसिटी पूछे, डेंसिटी घटती किस में पूछे, अरे तो बता सकते हो, बता, हर एंगल से बता सकते हो। और रही बात एग्जाम्पल का, बोलो क्या भूल जाते दोनों में कौन सा, और वही आता है एग्जाम में। आप देखोगे कितनी बार पूछा गया, तो वो दोनों में कौन आएगा बोलो? और बिहेवियर मन में रखना है, बोलो क्या, AgBr। क्लियर? बोलो बात समझ में आए? अब मैं लिखाऊं, बोलो समझ में आया? बोलो पहले बताओ, ये जो मैंने आपको बताया कंटेंट समझ में आया? कभी कभी सॉलिड स्टेट में इसी कंटेंट से क्वेश्चन आ जाता है, बोलो शॉर्ट की और फ्रंकल से। बात समझ में आए? तो आप शॉर्ट की लिखोगे, फ्रंकल लिखोगे, ये बनाओगे और ये करोगे, फिर मैं आपको 1 2 ऐसे करके लिखा रहा हूं। क्लियर? बात समझ में आई बोलो आपको? मैं जो फीलिंग्स दे रहा था आपको समझ में आई कि नहीं आई बोलो? ठीक है? ये डब्बे डब्बे क्या बनाया है समझे बोलो? और क्रिस्टल लेटिस का छोटा सा पार्ट बनाया मैंने आपको। क्लियर?
ये एरर बोलूं डिफेक्ट बोलूं एक ही बात है ना, और शॉर्ट की डिफेक्ट बोलूं शॉर्ट की एरर बोलूं एक ही बात है। एरर या डिफेक्ट क्या होता है बोलो, एक ही बात है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो आपको, कि मेन चीज कि हम याद कैसे रखेंगे लॉन्ग टाइम, बोलो समझे ही समझे बोलो, या फिर हम कभी भी माइंड में चीज को लाना चाहे तो हम कैसे रिकॉल करेंगे। तो रिकॉल करने के लिए आपके माइंड में पहले हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। शॉर्ट की, शॉर्ट की, शॉर्ट की, समझ के बोलो। फ्रंकल, फ्रंकल, क्लियर, नाम से ही अपन ने चीज को लिया है, ठीक है। हो गया नोट, ये बोलो क्या बताऊंगा मैं, आप बोलो। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिख चुका हूँ, रिप्रेजेंटेशन कर चुका हूँ, केवल आपको मुझे दो बातें बतानी है। इधर देखो, बोलो यहाँ पर वापस सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। वह डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल लैटिस की, बोलो चालक की संरचना में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन गायब डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। तो मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखे, और ऊपर तो बना हुआ ही है ना, तो अपन इतना सा लिख दे। ऊपर शॉर्ट की लिखा है, इसमें बोलो मैंने कहा क्रिस्टल, बोलो लैटिस मतलब क्रिस्टल, बोलो चालक, ठीक है। बोलो में से एक, बोलो धनायन, बोलो यानी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आयन, ओके। पॉजिटिव आयन एक ऋणायन, ठीक है, नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव बोलो आयन क्या हो जाता है, गायब, ओके, गायब हो जाता है। बात समझ में आए बोलो। और वेरी सिंपल, वैसे तो नहीं भी लिखूं तो भी दिख रहा आपको कि शॉर्ट की में क्या हुआ है। क्लियर। नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू, बताओ डेंसिटी डिक्रीज के इंक्रीज, और डेंसिटी क्या होगी इसमें, डिक्रीज, ठीक है। बोलो इस डिफेक्ट, बोलो में डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व, घनत्व, बोलो क्या ऐसा करो समझ जाओगे बोलो, इसका मतलब क्या, समझ गए। डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि बोलो पार्टिकल कम हो गए तो मास कम हो गया, वॉल्यूम तो वही है। इसमें क्या बोलूंगा, इसमें
अब इधर सब कुछ लिख दिया तो इधर तो इतना ही बोलूंगा, एक धनायन बोलो कहाँ चला जाए, अंतराकाशी स्थान, ठीक है। बोलो मैंने कहा वन पॉजिटिव आयन कहाँ चला जाए, बोलो इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। में बोलो में जाता है, ठीक है। अच्छा, और डेंसिटी क्या होगी, बोलो इस डिफेक्ट, ठीक है, में डेंसिटी घनत्व, बोलो मैंने कहा डेंसिटी घनत्व, बोलो नो चेंज, घनत्व डेंसिटी, ठीक है, ऐसा लिख दो, समझ आओगे, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। बोलो बात समझ में। और वो कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों मिलती है, AgBr, वो दिख रहा है, बोलो ब्रैकेट में मैंने ऐसा किया है। वैसे तो डायग्राम नाम समझ में आ गया ना, बोलो सब ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में, बोलो अब हो गया था ये नोट, बोलो पहले बताओ ये छोटा कंटेंट समझ में आया, इससे बनने वाले क्वेश्चन समझ में आए, वो लगभग सभी एग्जामों में आए हुए और पूछते हैं, और जो जो पूछ सकते हैं मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। कुछ इंफॉर्मेशन देके कुछ पूछ सकते हैं, शॉर्ट की बोल दिया तो डेंसिटी के बारे में पूछ सकते हैं, शॉर्ट की दे दिया तो एग्जाम्पल के बारे में पूछ सकते हैं, शॉर्ट की दे दिया तो मीनिंग पूछ सकते हैं, मीनिंग दे दिया तो एरर डिफेक्ट का नाम पूछ सकते हैं, और बोलो समझ गए ऐसे, ओके। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, कौन, AgBr, जो दोनों में आता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, क्लियर। ऐसे ही एक छोटा कंटेंट फिर पढ़ा रहा हूं, ये तो समझ के बोलो। अब जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, बोलो नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या, ठीक है। बोलो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, घन्य मात्र कोष्ठिकाओं की समन्वय संख्या, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, और इस पे क्या होता है, पूरा 3D होता है। बोलो आपको क्या याद होना चाहिए कि FCC की कितनी होती है, BCC की कितनी होती है, SCC की कितनी होती है, या उल्टा पूछ लेते 8 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, तो यहाँ पर पक्का याद होना चाहिए। तो मैं आपको अभी लिख करके तरीका बताऊंगा कैसे याद रख सकते हैं, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर समझना, पहले तो ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है, समन्वय 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 संख्या, ठीक है। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। देखो जब हम कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं वहां पर मीनिंग अलग है, मैं यहाँ जो बता रहा हूं यहाँ मीनिंग अलग है। यहाँ हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल, और जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं उसकी तो दुनिया अलग है, बोलो अरे बोलो उसकी तो दुनिया अलग है, क्लियर। तो आप कोऑर्डिनेशन बोलो नंबर का मतलब है वो मत समझ जाना, क्लियर। यहाँ पर सॉलिड स्टेट में क्यूबिक यूनिट सेल के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। तो क्या होता है, किसी भी बोलो क्यूबिक यूनिट सेल घन्य मात्र कोष्ठिका की कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कोई भी एक पार्टिकल अपने नियर बाय कितने पार्टिकल से, कोई भी एक स्पेयर अपने नियर बाय कितने स्पेयर से कवर्ड रहता है, उसे उस क्यूबिक यूनिट सेल की कोऑर्डिनेशन बोलो नंबर कहते हैं। बोलो बात समझ। अब ये FCC BCC ये क्या होता है, 3D डायग्राम्स होते हैं, क्लियर। तो आप क्या होता है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं एक आपको जरूर समझा रहा हूँ, इधर ध्यान देना। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी घनीय
मात्रक कोष्ठिका, ठीक है। बोलो कोष्ठिका, पहले 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 नोट मत करना, अरे यार, कोष्ठिका, ठीक है, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने कहा क्यूबिक, बोलो यूनिट सेल, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, किसी घन्य मात्र कोष्ठिका, किसी क्यूबिक यूनिट सेल। पहले मीनिंग बता रहा हूं आपको, ठीक है। बोलो में कोई कोई एक कोई एक अवयव कण, बोलो अवयव कण या गोला, ठीक है। पहले ही मैंने आपको बताया था, बोलो पार्टिकल या स्फीयर, ठीक है। और एक ही बात है, बोलो पार्टिकल को किस नजर से देखते हैं हम, बोलो स्फीयर की नजर से, क्लियर। तो मैंने कहा कोई भी एक अवयव कण या गोला, ठीक है, अपने आसपास, ठीक है, कितने, बोलो मैंने कहा अवयव कण, ठीक है, या गोलों, ठीक है, गोलों से मैंने कहा घिरा यानी कवर्ड, ठीक है, रहता है, ओके। उसे हम उस क्यूबिक यूनिट सेल की क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। बात समझना। सपोज दैट मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल, ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं नेम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ तो लिख रहा हूं मैं घनीय मात्रक मात्रक कोष्ठिका, ठीक है, कोष्ठिका, बोलो आप सबका नाम, ठीक है। और इधर लिख रहा हूं मैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, जो कि फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या, समझना, ठीक है। बोलो डेफिनेटली तीन है, बोलो एक कौन है, एससीसी, एक कौन है, बीसीसी, एक कौन है, बोलो बोलो एफसीसी, या बोलो एचसीपी। इनके रिजल्ट तो सेम होते हैं, इधर ध्यान देना। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। किसका, 6। इसका कितना होता है, 8 होता है। इसका कितना होता है, 12 होता है। क्लियर। तो ये तो आपको पक्का याद होना चाहिए, 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम के होंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर। लेकिन मैंने आपसे कहा थोड़ा एक का मैं समझाता हूँ, जो मैंने डेफिनेशन लिखा उसके अकॉर्डिंग समझना, ठीक है। हालांकि मैंने कहा ना 3D डायग्राम होता है, फिर भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं, इधर ध्यान देना। सपोज दैट मुझे पता है कि इसमें तो केवल कहां पर होते हैं, कॉर्नर पे ही होते हैं, और कहां पर होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। क्लियर। तो ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक पीला किया, क्लियर, और बाकी को मैं क्या कर रहा हूं, बोलो यहां पर लाल कर रहा हूं। लाल किया, लाल किया, लाल किया, बोलो लाल किया, लाल किया, लाल किया। क्लियर। अच्छा, आपको क्या समझ में आया, ये पीला कितने लाल से गिरा हुआ है, बोलो 6 से। बोलो ये रहा, ये यूं रहा, ये रहा, ये यूं रहा, ये यूं रहा, और ये यूं रहा। और सब इससे नहीं होगा, बोलो, और इससे नहीं होगा, हाँ या ना, बोलो। तो इसका मतलब एससीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। क्लियर। अब क्या होता है, एफसीसी बीसीसी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा 3D डायग्राम होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो होती है वो फिक्स होता है। थोड़ा मैंने डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि कोई भी एक आपका पार्टिकल है, अवयव कण, स्फीयर है, वो कितनों से, बोलो घिरा होता है, कितनों से कवर्ड होता है, उसे उस क्यूबिक यूनिट सेल की क्या कहते हैं, उसे उस क्यूबिक यूनिट सेल की क्या कहते हैं, बोलो, और क्या कहते हैं, बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर। दिमाग में आ सकता है सर मैं इसकी बात करूं तब तो 1 2 3 ही हुए ना, अरे बच्चा ऐसा ऐसा ऊपर और है, ऐसा ऐसा इधर और है, अरे सब बताओ, जो मैंने बताया वैसा सबका होगा कि नहीं होगा, बोलो बताओ इसका कोऑर्डिन। अच्छा कोई के सर कोऑर्डिनेशन में 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना, और 7 क्यों हुआ, इसको थोड़ी काउंट करूंगा मैं, को आप खड़े हो, आपके चारों तरफ 6 जने, आपके चारों तरफ कितने जने हैं, आप कहोगे 6 में एक साथ, 7 कहोगे 6 बोलोगे, बोलो 6 बोलोगे, और खुद को भी काउंट करोगे क्या, नहीं। क्या बोला मैंने, समझ में आया, बोलो। ये मैंने केवल नाम समझाने की कोशिश की है, बाकी एग्जाम में क्या आता है, बोलो ये आता है वाइस वर्सा, उल्टा सीधा। एग्जाम में पूछा जाता है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, डायरेक्ट 4 ऑप्शन होंगे। क्लियर। तो अब क्या होगा, भूल जाते हैं वहां एग्जाम में, बोलो भूल जाते हैं, तो हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा यार अच्छा, एस मतलब 6, मतलब सर क्या बोला मैंने, समझ में आया, बोलो
एस मतलब क्या लिखा मैंने, बोलो। और समझे नहीं समझे बोलो। पहले बताओ एससीसी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बोलो। देखो लॉजिक अपनी जगह, अब जहां पर अपने को पता है कि याद रखना पड़ेगा वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, बोलो। कि मैं तो है ना वहां एग्जाम में कल्पना कर लूंगा, और बोलो पेपर छूट जाएगा कल्पना करेगा तो। बोलो मतलब इमेजिंग, क्योंकि इसके लिए 3D होता है ना, बोलो। तो इससे अच्छा है कि या तो याद करना पड़ेगा। 6 किसकी होती है, इसमें कहीं में 6 पे फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही, ओके। अच्छा अब करना अपने को 8। अच्छा थोड़ा बीसीसी को सही लिखता हूँ, सही लिखता हूँ मतलब, अच्छा कुछ आपको बीसीसी में कितना नजर आ रहा है, बोलो। ओके मुझे तो आ रहा है। और बोलो, अरे मुझे तो 8 नजर आ रहा है। और बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तरीका बता रहा हूँ मैं, भूल जाओ तो कैसे लाओगे दिमाग में। अच्छा 2 पता चल गया, तीसरे का क्यों सोचे, बोलो। और जब आपको पक्का पता चल गया कि 8 तो नहीं बीसीसी का ही होता है, 6 बोलो किसका होता है, तो बताओ 12 फिर एफसीसी का ही होगा ना। मेरी बात समझ में आए, बोलो, नोट करोगे। बाकी इसका और ध्यान रख सकते हो, 12 कोई के नहीं सर मुझे बताओ ही बताओ। तो एक पर्सन था जिसकी सगाई शादी नहीं हो रही थी, तो उसको एक पंडित जी ने कहा तू 12 फास्ट कर तेरे हाथ पीले हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ, बोलो। कितने फास्ट कर, बोलो, तेरे हाथ पीले हो जाएंगे, मतलब समझ के बोलो। और हाथ मतलब एससीपी, और फास्ट मतलब एफसीसी, और कितने करने को बोला, बोलो। ओके। बट मैंने कहा मैंने 2 की ट्रिक बता दी तो तीसरा अपने आप ध्यान रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, डायरेक्ट आता है एग्जाम में, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। याद हुआ तो सेकंडों में टिक कर देंगे, और भूल गए कंफ्यूज हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी 2022 के भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। और एग्जामिनर को और अच्छा बनाना हो तो क्या देगा आपको पता है, एससीसी बीसीसी एफसीसी में क्रम से कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, और या फिर 2 में पूछेगा, तब तो समझ गए, बोलो आपको। ये तीनों का याद समझ में आया ना, बोलो आपको, ठीक है। यहाँ हमने ऐसा क्यों सोचा, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर नीड है, जरूरत है कि हमें ये चीज याद होनी चाहिए, क्लियर। पहले बताओ ये भी छोटा कंटेंट समझ में आया, बोलो आपको। नेक्स्ट देखो, मतलब सॉलिड स्टेट में मैंने जितनी भी चीजें बताई सभी से क्वेश्चंस आते हैं, बोलो। वो अपने एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो पैकिंग एफिशिएंसी से पूछेगा, या बोलो वाइड से पूछेगा, या वो डेंसिटी से पूछेगा,
या वो डिफेक्ट से पूछेगा, या वो कोऑर्डिनेशन नंबर से पूछेगा, या वो एससीसी बीसीसी के अंदर कितने पार्टिकल होता है उससे पूछेगा, या मीनिंग से पूछेगा, या भी आगे मैं और बता रहा हूँ। मतलब समझ में सारे पार्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और जो चीजें याद करने की वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। पहले बताओ ये लॉन्ग टाइम याद रहेगा नहीं रहेगा, बोलो। वाइस वर्सा उल्टा सीधा कैसे पूछे, बोलो। आपको पूछा 8 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, तो ये ऑप्शन होंगे। आपको पूछा जाए बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 8 होंगे। क्लियर, ओके। और एक बार मीनिंग समझ में आया, बोलो। मीनिंग समझाने के लिए मैंने एक आपको बना के बताया, और बोलो एक बना के बताया समझ में, क्योंकि वो एससीसी है ना, तो वो सिंपल है, सिंपल को हम क्रिएट कर सकते हैं। और बोलो समझे समझे, बोलो बीसीसी एफसीसी को 3D डायग्राम को बोलो यहाँ पर क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर, लेकिन इससे मीनिंग जरूर समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है। मीनिंग क्लियर हो गया, बोलो आपको, कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कोई भी पार्टिकल के सराउंडिंग कितने बोलो पार्टिकल से वो कवर्ड है, वो उसकी क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर, आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। अब मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा बोलो एक चीज और बता देता हूं, ठीक है ना। बोलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, बोलो टाइप्स, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, ठीक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मतलब सब पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। क्लियर, तो मैंने कहा अगर आप में से कोई सपोज दैट, कल्पना करो मुख्यमंत्री बन जाए, क्या बन जाए, और कल्पना तो कर ही सकते हैं ना, बोलो क्या बन जाए, मुख्यमंत्री। तो आप किसी को क्या कहोगे, आप कहोगे आई एम सीएम, और बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे, वर्तमान की भाषा में ऐसा ही कहोगे, क्या कहोगे, आई एम सीएम। ओके, मैंने कहा 4 टाइप के होते हैं। पहला आई का मतलब क्या, आयोनिक, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा पहला है हिंदी में आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक ठोस मतलब क्या बता रहा हूं, बोलो आयनिक सॉलिड। ओके, नंबर 2 एम का मतलब मेटेलिक, मतलब धात्विक ठोस, ठीक है। धात्विक ठोस मतलब क्या, मेटेलिक सॉलिड। क्लियर, ओके। सी मतलब कोवेलेंट, मतलब सह संयोजक ठोस, ठीक है। सह संयोजक ठोस मतलब मैंने कहा कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड। ओके, और मैंने कहा बोलो एम का मतलब मोलिकुलर, मतलब आणविक ठोस, ठीक है। आणविक ठोस मतलब मोलिकुलर सॉलिड। क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझना। ऊपर क्या लिखा टाइटल मैंने, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार बता रहा हूं। कितने प्रकार होते, 4। 4 का नाम समझ में आया, बोलो। अब हमें इन चारों का डिफरेंशियल स्टडी करना है। तो डिफरेंशियल स्टडी कैसे करना है, इधर देखो, इधर मैंने लिख दिया नेम, ठीक है, नेम। ओके, इधर लिख दिया बोलो पार्टिकल, ठीक है, बोलो पार्टिकल मतलब अवयव कण, अवयव कण, ठीक है। ओके, इधर क्या लिख रहा हूं, बोलो मैंने कहा चालकता, ठीक है। क्या लिखता हूं, बोलो चालकता। चालकता मतलब क्या हो गया, बोलो कंडक्टेंस, ठीक है। और इधर क्या लिख दूंगा, बोलो एग्जाम्पल। समझ में आया, बोलो आपको। अच्छा, मैंने कहा खाली ये लिखूं, बोलो ये लिखूं, बोलो ये लिखूं, आप समझे कि नहीं समझे, बोलो। ओके, अरे नाम तो पूरा उधर लिखा हुआ है ना, नहीं समझे, बोलो आई एम सी एम। आई का मतलब क्या, आयोनिक। एम का मतलब क्या, मेटेलिक। सी का मतलब क्या, कोवेलेंट। और मोलिकुलर। समझ गए, बोलो। ओके, पूरा लिखूंगे समझ जाओगे, बोलो। उधर पूरा नाम लिखा हुआ है ना आपका, ठीक है। अब मैंने कहा पहला है पार्टिकल, अवयव। मुझे कोई कहे आयनिक के अंदर पार्टिकल कौन होंगे, मैं कहूंगा आयंस होंगे। अरे बोलो कौन होगा, आयंस। ओके, मैंने कहा इतना लिख दूं, आयंस। समझ जाओगे, बोलो। मैंने कहा बोलो मेटेलिक, मेटेलिक में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। और बोलो मेटेलिक में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्लियर, मैंने कहा कोवेलेंट में कौन होगा, एटम। और मॉलिक्यूल में कौन होगा, बोलो मॉलिक्यूल, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो इसका अवयव कौन है, अणु है।
इसका कौन है? परमाणु है। इसका कौन है बोलो? मैंने कहा कौन है बोलो? मुक्त 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 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कौन है बोलो? आयन है। पहले बताओ, पहला पॉइंट समझ में आया चारों का कंपेरेटिवली? समझ में आई मेरी बात बोलो? अच्छा, कंडक्टेंस की बात करें, मैंने कहा आयोनिक सॉलिड, बचपन से पढ़ा है कि आयोनिक जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। बट अगर मैं उनकी मेल्ट फॉर्म बोलूं या एक्वस फॉर्म बोलूं तो वो गुड कंडक्टर होते हैं। मुझे आज कोई पूछे NaCl क्या है, मैं कहूंगा इंसुलेटर। मेल्ट NaCl क्या है, मैं कहूंगा गुड कंडक्टर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या है? गुड कंडक्टर। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही मेरी बात? अरे बोलो आयनिक में आयनिक की बात करूंगा ना, मेरी बात समझ में आए तभी तो मैं इधर एग्जांपल में NaCl KCl अरे लिख पाऊंगा। समझे कि नहीं समझे बोलो? क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब इधर मैं क्या बोला आपको, मैंने कहा ठोस अवस्था में बोलो क्या लिख रहा हूं? कुचालक कुचालक इंसुलेटर। क्लियर? मैंने कहा गलित गलित तथा जलीय विलयन बोलो विलयन में मतलब मेल्ट एंड एक्वा सॉल्यूशन। पहले बताओ समझ जाओगे बोलो? में कैसा होता है? सुचालक। क्लियर? बोलो आपसे मैं कंडक्टर। पहले बताओ इतने से पॉइंट से समझ गए नहीं समझ गए बोलो? अरे हाँ के ना बोलो? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर? पहले बताओ इसको निपटा दिया अपन ने। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया बोलो? मैं कंपेरेटिवली क्यों बता रहा हूँ समझ रहे हो बोलो? क्योंकि हमें दिमाग में फंडा बनाना है। अब है बोलो मेटेलिक, बोलो बिना सोचे ही हम क्या कहेंगे बोलो? सुचालक। अरे सुचालक मतलब बोलो कंडक्टर। ठीक है? अच्छा, गुड कंडक्टर कंडक्टर एक ही बात है बोलो? अच्छा, और मैंने कहा इधर तो मेटल्स लिख दूं बोलो? समझ आओगे बोलो? अच्छा, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर क्या है बोलो? कोवेलेंट। क्लियर? कोवेलेंट मैंने कहा एटम। क्लियर? और ये क्या होते हैं बोलो? कुचालक। क्या होते हैं? कुचालक मतलब इंसुलेटर। ठीक है? बट मैं यहाँ पर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट ग्रेफाइट। बोलो एक्सेप्ट क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेफाइट। क्लियर? ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड होता है, बट वो कैसा होता है बोलो? गुड कंडक्टर होता है। तो मैंने वैसे ऑल ओवर तो कुचालक लिख दिया, लेकिन एक्सेप्ट क्या लिख रहा हूं मैं बोलो? ग्रेफाइट। अरे समझे नहीं समझे बोलो? तो एग्जाम्पल तो मुझे वैसे ही पता चल गया। बोलो डायमंड, बोलो डायमंड, अरे ग्रेफाइट, अरे समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? यही होंगे बोलो? मैंने कहा यहाँ पर फुलरीन वगैरह एटसेट्रा। ठीक है? अच्छा, अब क्या है? मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस। बोलो मोलिक्यूल होगा, पार्टिकल कौन होगा? मॉलिक्यूल। और मैंने कहा ये तो क्या होगा? पक्का इंसुलेटर, पक्का कुचालक। इसके एग्जाम्पल लिखूं? देखो मैंने कहा I2 CCl4 P4 S8। क्लियर? S8 और सब मॉलिक्यूल है कि नहीं है बोलो? क्लियर? तो अब एग्जाम में बोलो आप और लिखना चाहूं, मैंने कहा सॉलिड बोलो H2O। क्लियर? बोलो HCl एटसेट्रा, ये सारे। अब मैं आपको कहूं कि एग्जाम में कभी आता है कि बोलो निम्न में से मोलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, जैसा एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर? क्या आया बोलो? निम्न में से आणविक ठोस। ठीक है? जो अभी मैंने पढ़ा है उससे क्वेश्चन कैसा आता है? आणविक ठोस। बोलो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है? मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल। ठीक है? बोलो है। ओके, यानी एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड पूछा आपसे। क्लियर? ऑप्शन में देता आपको, एक दे दिया बोलो ग्रेफाइट। ठीक है? एक दे दिया आपको सपोजिट P4, एक दे दिया आपको सपोजिट CgCl। क्लियर? और एक दे दिया आपको AU। बताओ आप कर सकते हो नहीं कर सकते बोलो? और कहाँ रटने की जरूरत है? चार ऑप्शन में दिमाग नहीं चलेगा आपका बोला? बताओ मॉलिक्यूलर सॉलिड पूछा क्या टिक करोगे बोलो? अरे बोलो P4 ही करोगे ना, क्योंकि ये कौन है? ये कौन है? मेटेलिक। अरे ये कौन है? मेटेलिक। अरे गोल्ड। ये कौन है? आयनिक। ये कौन सा है? कोवेलेंट। अरे समझे नहीं समझे बोलो? तो चार ऑप्शन में कर सकते हैं ना? तो पहले बताओ ये जो अभी मैंने
आपको कंटेंट ये जो बढ़ाया समझ में आया बोलो? मतलब हर एक पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, इसलिए मैं सबको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, नोट करोगे। बट ये थ्योरेटिकल कंटेंट है, समझ रहे हो ना, बोलो डायरेक्ट आता है, थोड़ा दिमाग आपका सोचा हुआ समझा हुआ होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने बताया मैंने? 4। बोलो नाम कौन कौन से समझ में आया बोलो? ओके। पहले बताओ, ये यहाँ लिखा मैंने, ये लाइन समझ में आई? ठोस अवस्था में क्या होता है? कुचालक। गलित यानी मेल्ट या एक्वस फॉर्म में क्या होता है? सुचालक। ठीक है। इतना सा लिखा एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मतलब आप अंडरस्टूड, समझ के बोलो। ग्रेफाइट सुचालक है। क्लियर? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका। सिलिका किसको बोलते हैं? SiO2। कोई आपको बोले सर हीरा डायमंड का फॉर्मूला लिखो, आप लिख पाओगे? डायमंड या ग्रेफाइट का फॉर्मूला पूछे तो क्या है? सी। और समझे समझे बोलो, बिकॉज डायमंड ग्रेफाइट इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर?
बात समझ में आई बोलो आपको? मैं क्या सिखाना चाह रहा था, आप मेरी बात समझे ही समझे बोलो। मतलब एकदम इजी चीज है और वेरी सिंपल, समझ में आया बोलो? ठीक है। यस। बन गया चार्ट बोलो? पहले बताओ ये याद हो जाएगा? अरे एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा ना, तब तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, डिपेंड करता है आप कैसे चीज को सीखते हो। बोलो ये हो जाएगा इजीली बोलो? ठीक है। और ये एग्जाम में आया हुआ मैंने आपको बताया, ठीक है।